हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं। आज की रीडिंग जो है काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रहने वाली है। बिकॉज़ आई कैन फील द वाइब्रेशन, आई कैन फील द एनर्जी। तो आप में से जिस पर्सन की भी आज एनर्जी मुझे फील हो रही है, काफ़ी वाइब्रेटिंग एनर्जी है, काफ़ी ऐसा इंसान है, काफ़ी खुश मिजाज ज़िंदा दिल किस्म का इंसान है। जितने भी दुख हो उन सबको पार करने वाला इंसान है, क्योंकि वो उत्साह मैं फ़ील कर पा रही हूँ कार्ड्स को शफल करते हुए। कार्ड्स खुद कूद कर आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं। इट शोज़ कि कितना एकदम चुलबुलापन है आपके अंदर। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, तो आपको अंत तक बने रहना है। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मगर यदि आप चाहते हैं एक ऐसी रीडिंग ऑप्ट करना जो 100% आपके लिए ही हो, आपके आंसर्स हों, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, जो कि दिए हुए नंबर पर संपर्क करने से मिल सकती है। चार्जेस अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी अगर 50% ऑफ वाली डील में आप बुक करते हैं तो आपको चार्जेस कम हो जाएंगे। और फिर आगे पीछे हो सकता है कि वो डिस्काउंट ख़त्म हो जाए, तो आप फिर वो कंपेयर ना करिएगा कि इनको सस्ते में उनको महंगे में, क्योंकि हम बीच बीच में ऑफ़र चलाते हैं ताकि कुछ कस्टमर्स को फ़ायदा हो सके। जो कम में करवाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ बेनिफिट हो सके। तो अभी ऑफ़र चल रहा है, अगर आप चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपको कितने में रीडिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हम ये जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माता रानी का नाम लेके आप भी ईश्वर को याद कर लीजिए। जिसके कार्ड्स आ रहे हैं वो ऐसे आए कि उनको पूरा मैसेज मिल पाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सुपर थैंक्स बाय जिन्होंने किया है उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी। जिन्होंने नहीं किया है कृपया वो सुपर थैंक्स बाय करें। और इसमें ही आता है, वीडियो में ही ऑप्शन आता है सुपर थैंक्स बाय करने का, तो आप वो कर सकते हैं ना, सुपर थैंक्स बाय। तो उससे एक तरीके से यही मान लीजिए आप कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं या ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, तो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर जैसे कि एनर्जी आई है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एक ऐसी पर्सनैलिटी की एनर्जी है जिसके बारे में लोग बात भी करते हैं, तो उस बात में कोई बात होती है। ऐसे पर्सन की ये रीडिंग है। ऐसे किसी टुच्चे मुच्चे बात पर आपकी बात नहीं होती है, चाहे सच बात हो चाहे झूठ बात हो, बट बात बड़ी ही होती है ना। छोटे मोटे एक्शंस रिएक्शंस आपकी लाइफ में नहीं आते हैं। हमेशा एक घटना ख़त्म होने के बाद बड़ी घटना दूसरी आती होगी। कि एक होता ना कि जितनी पर्सनैलिटी आपकी एडवेंचरस है उतने ईश्वर भी खेलते हैं। जो कन्हैया जी हैं वो पूरे कहीं ना कहीं अपनी अदाएँ दिखा देती हैं आपको, क्योंकि तो कान्हा जी की कृपा भी है। क्योंकि जब कान्हा जी जो है किसी के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं ना कि उनको प्रॉब्लम देते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसलिए वो प्रॉब्लम देते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव उन्होंने सोच रखा होता है। तो आपके लिए मैं बता दूं, बहुत फेवरेबल समय जो है वो आपका वेट कर रहा है। बहुत अच्छा समय आने वाला है। इतने सारे लोग आपके सपोर्ट में आने वाले हैं। इतना अच्छा समय मुझे दिख रहा है कि लोग बिलीव कर रहे हैं ऐसा कि बहुत पॉजिटिव समय जो है वो आने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आजकल ना, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत सारे पड़ाव जीवन के पार कर लेता है तो उसका एक लेवल का एटीट्यूड हो जाता है, चेंज हो जाता है। एटीट्यूड में ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक होता है ना कि इंसान के एटीट्यूड में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। कोई डाउन टू अर्थ हो जाता है, कोई थोड़ा अपने आप को भारीपन महसूस करते हैं। हाँ बेटा जी, खेल लो, वो कीड़ा नहीं है। कोई ऐसा होता है कि जिसको ऐसा लगता है कि लाइफ में पूरा फोकस उन्हीं पर है। मतलब आप समझ रहे होंगे शायद, सेल्फ सेंटर्ड कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ प्राप्त करके भी ऐसे कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इतने सिंपल। जैसे कि इसका एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने है टाटा जी, जो सब जानते हैं, रतन टाटा जो हैं। तो बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि जो लोग हैं बिल्कुल ऐसे, एक तरीके से आप ये मानिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज है उनकी, और वो उसके बाद भी ऐसे रिएक्ट करते हैं
एज इफ़ दे आर नोविस और एज इफ़ दे आर अ न्यू बॉर्न पर्सन। तो वो क्वालिटी है आपकी, क्योंकि आपका जो ये एटीट्यूड है ना, आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सरल व्यक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। और एक लोगों का ना कहीं ऐसा लोगों को लगता है कि जब आप किसी से मिलते हो तो आप इतने अच्छे से उनको ग्रीट करते हो, इतने पॉजिटिवली उनको ग्रीट करते हो। द वे यू हैंडल पीपल, द वे यू ट्रीट देम, दे फील सो हैप्पी। और उनको ना जैसे एक चीज़ है कि आप अगर कभी किसी अनजान से भी मिलेंगे, पहली बार भी मिलेंगे, ऐसा होता है ना कई गैदरिंग में हम ऐसे नए लोगों से मिलते हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले होते हैं, फिर भी मतलब आई डोंट नो हाउ बट देखो, क्योंकि आपकी एनर्जी है इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप ऐसे हो, एक वाइब मैच कर जाती है, ये आपको पता चल जाता है। और आप अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने से अगर आप फील करते हो ना, सो द वे यू ग्रीट पीपल इज़ फैंटेस्टिक। मतलब सीरियसली लोग ना आपके फ़ैन हो जाते हैं, फ़ैन मतलब घायल हो जाते हैं आपके व्यवहार के। और पहली दफ़ा मिलने के बाद किसी अनजान पर्सन से जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, बस हाँ आपने फर्दर ऐसे उनके बारे में सुना है कि फ़लाना ढिमकाना, उनके थ्रू ऐसे नाम सुना है, आपको पता है कि हाँ ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, बट यू हैव नॉट मेट इन रियलिटी। और जब आप रियलिटी में मिलते हो तो आपका जो बिहेवियर है वो तो देखो जैसा पर्सन होगा उसका वही होगा, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं, कोई होते हैं इंट्रोवर्ट, कोई होते हैं एक्सट्रोवर्ट, हर तरीके के देखिए दुनिया में लोग हैं। बट आपका है जैसे आप हो, आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो जैसे आपकी पर्सनैलिटी, एंड दैट इज़ क्वाइट विजिबल। उसके लिए आपको गाने की ज़रूरत नहीं कि अरे सुनो मैंने ना यहाँ ये किया था, मैंने ना वहाँ वो किया था, वो चीज़ आपको गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो एफ़र्ट आपके विजिबल हैं। गाना उन लोगों को पड़ता है जिनको ऐसा लगता है कि मेरे एफ़र्ट्स कोई देख ही नहीं रहा, उनको बार बार जताना पड़ता है। और जैसे आपके कुछ लोग ऐसे हैं आसपास जो कि आप जिनके लिए कितना भी कर लो, बट एट द एंड रहेगा पोजीशन ज़ीरो, है ना। तो एट द एंड जब पोजीशन ज़ीरो ही रहने वाली है तो उनको 10 बार बता कर भी क्या ही होगा, आप समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों को 10 बार बताने का फ़ायदा भी क्या है। सो इस हिसाब से आपने एक अपना जो है माइंडसेट है आपका, उस हिसाब से एक होता है ना, हर किसी के दिमाग के हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, हर किसी के दिमाग के हिसाब से उनका एटीट्यूड होता है, हर किसी के दिमाग के हिसाब से वो चलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो दिमाग है, आपका जो एटीट्यूड है, वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। और इनफैक्ट फेवरेबल की बात यहाँ तक है कि आपके आसपास वालों के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। मतलब जब भी एक पर्सन को एज अ फ्रेंड आपकी ज़रूरत पड़ती है, देखो आपके साथ लोग कैसे हैं एज अ फ्रेंड, दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट चैप्टर। अब आप ये बोलोगे नहीं हम तो अच्छे दोस्त हैं, हमारे दोस्त तो अच्छे नहीं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। क्योंकि अभी मैं आपको बोल रही हूँ आप अच्छे हो, आप बोलो कि मैं अच्छा हूँ तुम तो अच्छे नहीं हो, अरे मैं अच्छी हूँ या नहीं वो दूसरी बात है। बट मैं जो बोल रही हूँ मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, आपकी क्वालिटी के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये बात आप मेरी लिख कर लीजिए, भले ही कोई इंसान आपसे कभी लड़ाई भी हो जाएगी ना, बट उसके बाद वो मन में सॉरी फील करेंगे। इतना बड़ा हर किसी के पास दिल नहीं होता कि वो आकर आगे से माफ़ी मांग ले, हर किसी में वो क्षमता नहीं होती, क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। गलतियाँ सब करते हैं बट उसको ओन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत जिगर की बात है। और आप जब कोई गलती करते हो तो आप उसे ओन करते हो, आप दूसरों पर नहीं डालते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से मिस्टेक हुई है, चाहे वो इंसान आपसे छोटा ही क्यों ना हो, आप झुकते हो, आप बात करते हो और आप एफर्ट करते हो, तो वही उम्मीद है आप दूसरों से करते हो। बट दूसरा कुछ भी करे बट उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते हो अनटिल वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे, एक्सट्रीम कर दे। मतलब बिल्कुल अब तो घड़ा भर गया, फिर तो भाई कृष्ण जी ने भी नहीं छोड़ा, कृष्ण जी ने भी 100 चांस दिए थे भाई सुधर जा, नहीं सुधरा तब कृष्ण जी ने भी अपना जो है अस्त्र उठाया था, जो अपना चक्र था। तो ये वाली चीज़ होती है, हम तो इंसान है फिर। तो वो एक्सट्रीम पोजीशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ही अच्छे फ्रेंड, बहुत ही अच्छे लवर, बहुत ही अच्छे पार्टनर, बहुत ही अच्छे डॉटर सन, वॉट एवर रिलेशनशिप यू आर इन। बट if you are holding any kind of relationship, if you are in a relationship, then you will be the best person for that relationship.
चाहे वो एक बाप का रिश्ता हो, चाहे एक बेटी का रिश्ता हो, चाहे एक पत्नी का रिश्ता हो, पति का रिश्ता हो, भाई का हो, बहन का हो, चाहे कोई भी नाते रिश्तेदार हो, आप जिस रिश्ते में जुड़े हैं, एज जो भी आप हैं, मतलब जो भी रिश्ता आपसे लगता है, हो सकता है आप दादी नानी मम्मी पापा बहन भाई कुछ भी हो सकते हैं। आप कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग रिश्तेदार बन सकते हो आप, बट आपकी काबिलियत ऐसी है कि आप सबसे ऊपर आ जाते हो। भले ही उस समय पे कोई आपकी वैल्यू को नहीं बोलता, भले ही उस समय पे आपको नहीं बोलते हैं, बट आगे पीछे आपको सुनने को मिल जाता है दैट पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट यू, दैट यू हैव अ फैंटास्टिक एटीट्यूड, यू हैव फैंटास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इसी बात पे जल रहे हैं, उनको इसी बात की दिक्कत है कि भाई इस इंसान की तो हर जगह तारीफ़ हो रही है, क्यों हो रही है, ऐसा क्या कर रहा है इंसान। उन लोगों को ये नहीं पता कि आप किसी को प्रेशराइज करके रिश्ता नहीं चलाते हो, आप ओपन हो। अगर कोई सामने वाला आपसे रिश्ता चलाना चाहता है तो आप रिश्ता चलाते हो, अगर कोई सामने वाला रिश्ता नहीं चलाना चाहता है तो आप नहीं चलाते हो, आप फ्री छोड़ते हो। यू आर अ फ्री सोल, किसी को पीछे ज़बरदस्ती चेज़ नहीं करते हो। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि एटीट्यूड इतना अच्छा है आपका, इतना पॉजिटिव है कि लोग आपसे रिश्ता निभाना भी चाहते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर कोई फ़ाइट हो जाती है, तो उसके बाद भी लोग आपसे रिश्ता निभाना चाहते हैं। उसके बाद भी लोगों को लगता है कि आप उनके साथ रहोगे, आप उनके हिम्मत बनोगे, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए। उनको पता है कि आपके साथ ना चीज़ें गांठनी पड़ सकती है, क्योंकि आप ना कम्युनिकेट करते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सामने वाला अगर एटीट्यूड दिखा रहा है, सामने वाला कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहता है, सामने वाला रिजिड है, तो फिर आप एक वन साइडेड तो क्लैपिंग भी नहीं हो सकती। ताली पे दो हाथ चाहिए, ताली के लिए भी, है ना। तो अगर ताली नहीं चाहिए तो एटलीस्ट सेकंड, एक हाथ नहीं हो तो एटलीस्ट सेकंड ऑब्जेक्ट तो चाहिए, हवा में ताली नहीं बज सकती है। तो वैसे आपको एटलीस्ट किसी सामने वाले का इतना सपोर्ट तो चाहिए कि वो आपको एटलीस्ट डिस्कशन का मौका दे। अगर कोई थोड़ा सा भी ओपन होता है ना, तो हर चीज़ आप सॉर्ट करने की कोशिश करते हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, तह तक जाने की कोशिश करते हो। तो उससे क्या होता है, उससे रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। उससे रिलेशनशिप जो है, जो भी ग्रजेस होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ग्रज होल्ड नहीं करते हो, बट आप क्या करते हो, कोशिश करते हो। अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो वो बेटर है। तो आप एक ऑप्शन हमेशा रखते हो कि अगर आपके पास है ऑफ़र कि आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, थोड़ा सा भी वे दिखता है आपको, तो आप उसे क्लियर करते हो। दिस इज़ हाउ यू आर। तो जब इंसान की आदत ही ऐसी होती है ना कि सबसे बनाकर रखने वाली, अपनी तरफ से किसी से बिगाड़ना नहीं है, और कोई बिगाड़ रहा है तो उसमें घुसना नहीं है, जिसकी इतनी सॉर्टेड आदत होती है ना, उसको जल्दी से लोग नापसंद नहीं करते हैं। आप किसी के पीछे फालतू जाकर झगड़ा करते नहीं हो, दूसरों की गॉसिप में आपको इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल किस्म के इंसान हो, अपनी लाइफ अपना चिल करते हो और आराम से सबसे बात करनी है, सबके साथ खुश रहना है, बहुत ज़्यादा जिगजिगबाजी में फंसना नहीं है, बहुत सॉर्टेड इंसान हो। तो ऐसे इंसान की कंपनी सब पसंद करते हैं। तो इसलिए ही ऐसा रीज़न यही है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि पता है बहुत जल्दी लोगों के क्रश आप बन जाते हो। क्योंकि जब ऐसा इंसान होता है तो ना, लोग ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हैं जो ज़्यादा कलेशी ना हो। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, कलेशी बिल्कुल नहीं हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हो, तो बहुत जल्दी आप लोगों के क्रश बन जाते हो। आपका जो एटीट्यूड है, वो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ टू ट्रीट पीपल, वो लोग आपसे सीखना चाहते हैं। कैसे आप ट्रीट करते हो, क्या आपका रवैया है, क्या आपका एक कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है, वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो बहुत प्रेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट आप समझ रहे हो, ओरिजिनल तो हमेशा ओरिजिनल ही रहता है। तो आप भगवान के बनाए हुए किरदार हैं, आपको कॉपी बहुत लोग करते हैं, बट वो कॉपी ही होते हैं, कॉपी कभी ओरिजिनल को बीट नहीं कर सकते हैं। तो उनकी जो कॉपीनेस है, जो उनकी वो नकल है, वो साफ जाहिर हो जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि आपकी ही नकल है। और इनफैक्ट लोग उस बारे में भी बात करते हैं कि देखो इसको देखकर कॉपी कर रहे हैं। मतलब बहुत लोग, आपको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और लोग ही बोल देते हैं कि अरे यार इसको तो कितना कॉपी करते हैं लोग। सो आपकी एक एक चीज़ को नोटिस भी करते हैं, उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, और फिर कॉपी भी करते हैं। अगर इतने ही बुरे हो तो लोग कॉपी क्यों कर रहे हैं, यानी कि कॉपी कर रहे हैं तो यानी कि कुछ तो अच्छा ही है। बट आप आसमान पे ना चढ़ जाओ, आपको अपने ऊपर नाज ना हो जाए, इसलिए मुंह पे आके तारीफ़ नहीं करते। बट कोई बात नहीं, आज की रीडिंग में मैंने आपको बता दिया,
आप कितने फैंटास्टिक इंसान हैं, कितने अच्छे इंसान हैं और इतने ज़िंदा दिल हैं कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। और चिड़ंटू लोग, चिढ़ने वाले लोग मुंह पे नहीं बोलेंगे, जो बोल रहे होंगे उनको बंद और कर देंगे मुंह कि मत बताओ इसको। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाता है दैट लोग आपसे खुश हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लाइन में लगे हैं, आप उनके क्रश हैं। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपने इन्जॉय किया और आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज रिसीव हुआ है तो कृपया मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रीडिंग। और आप जब क्लेम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।